हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है व्हाई नासा फेमस साइंटिस्ट बिलीव इन लॉर्ड शिवा। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। Is the image of Shiva Nataraja, one of the great symbols of the Hindu traditions. Shiva here is shown dancing, bringing the world into creation. He's surrounded by a ring of fire which has so many practical and दोस्तों ये है फ्रिट्जोफ कैप्रा, एक फेमस अमेरिकन फिजिसिस्ट, सिस्टम थ्योरिस्ट और डीप इकोलॉजिस्ट। दोस्तों ये भगवान शिव और विज्ञान दोनों पर पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए इन्होंने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN और दुनिया की लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी भी कहा जाता है, इस लेबोरेटरी में रखी भगवान शिव की प्रतिमा को देखकर इन्होंने कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स और भगवान शिव के नृत्य की इस मूर्ति में मुझे हैरान कर देने वाली समानताएं नजर आती है। जिस प्रकार मॉडर्न फिजिक्स में सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तेज गति से आपस में टकराकर बनते हैं और खत्म होते हैं, इस प्रोसेस को द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। सिर्फ वैसे ही नटराज के रूप में भगवान शिव की इस मूर्ति में मुझे द कॉस्मिक साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का वो ही तालमेल नजर आता है। दोस्तों इन्होंने 1972 में पब्लिश की गई अपनी बुक द हिंदू व्यू ऑफ मैटर इन द लाइट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में लिखा है कि नटराज के एक हाथ में है डमरू, जो दर्शाता है कि जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तब सबसे पहले नाद की उत्पत्ति होती है, और शिव जी का डमरू सृष्टि के निर्माण की सबसे पहली ध्वनि है, या फिर कह ले सबसे पहली आवाज है। नटराज के दूसरे हाथ में है अग्नि, जिससे शिव सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि ब्रह्मा फिर से सृष्टि की रचना कर सके। दोस्तों इन्होंने अपनी बुक में ये भी लिखा है कि जब आप नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखते हैं तो मूर्ति में भगवान नटराज के बाल हमेशा उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो वायु को दर्शाते हैं, और नटराज के बालों में चंद्रमा भी है, जो ब्रह्मांड को, गंगा जल को, अग्नि और गोल मुखमंडल धरती को दर्शाते हैं। यानी नटराज की मूर्ति में पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, इन 5 महाभूतों को दर्शाया गया है कि ब्रह्मा इन 5 से सृष्टि की रचना करते हैं और इन 5 से ही मिलकर हमारा पूरा शरीर बनता है। और दोस्तों इन्होंने ये भी लिखा कि नटराज की और मॉडर्न फिजिक्स की इन समानताओं को समझते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मॉडर्न साइंस हमें जिस दिशा में लेके जा रही है और इसका जो नजरिया है, इस चीज को हिंदुओं के ग्रंथों में कई 1000 साल पहले बताया गया है। दोस्तों CERN में काम करने वाले एक दूसरे फिजिसिस्ट जिनका नाम है एडन रैंडल, इन्होंने एक आर्टिकल में लिखा है कि दुनिया की लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी में मौजूद भगवान शिव के नृत्य की यह मूर्ति हमारे चारों ओर और ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि मैटर और एनर्जी एक दूसरे से लगातार टकराते हैं, जिससे नए पार्टिकल्स बनते हैं और नष्ट होते हैं। और दोस्तों आगे इन्होंने कहा है कि डांसिंग शिवा स्टैचू को मैं सबसे ज्यादा मैटर और एंटी मैटर से रिलेट करके देखता हूँ। दोस्तों नटराज के रूप में भगवान शिव की ये मूर्ति ब्रोंज से बनी हुई है, जो 18 जून 2004 को भारत सरकार ने यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी को उपहार के रूप में दी थी। दोस्तों वहां इस मूर्ति के नीचे लिखा है कि सैकड़ों साल पहले भारतीय कलाकारों ने काश्य की भगवान शिव के नृत्य की यह मूर्ति बनाई थी, जो आज के समय में फिजिसिस्ट ने कॉस्मिक डांस के पैटर्न को चित्रित करने के लिए सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। डांसिंग शिवा की ये स्टैचू पौराणिक ग्रंथों और मॉडर्न फिजिक्स को जोड़ती है। दोस्तों दुनिया में ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि साइंटिस्ट भगवान पर विश्वास नहीं करते, पर मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और एडवांस रिसर्च लैब में काम करने वाले फेमस साइंटिस्ट भगवान पे पक्का विश्वास करते हैं। उनको पता है दोस्तों कि साइंस कहां तक काम करती है। उनको पता है कि जो चीजें विज्ञान से आगे शुरू होती है वो वही है जिसने ये पूरा यूनिवर्स बनाया हुआ है, जिसको हम भगवान का नाम देते हैं। दोस्तों फेमस अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, प्लैनेटरी साइंटिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट, ऑथर और एक साइंस कम्युनिकेटर जिनका नाम है कार्ल एडवर्ड सगन। दोस्तों ये भगवान शिव के साथ साथ भगवत गीता और वेदों पर भी पूरा विश्वास करते हैं, इसलिए इन्होंने अपने 100 कॉस्मोस में कहा था, जिसको आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो। इन्होंने कहा था हिंदू धर्म दुनिया के महान विश्वासों में से एक मात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल वास्तव में अनंत मृत्यु और पुनर्जन्मों की संख्याओं से गुजरता है। इन्होंने कहा था कि यह दुनिया का एकमात्र धर्म है जिसमें समय के पैमाने,
मॉडर्न कॉस्मिक साइंस से मैच खाते हैं और दोस्तों इससे आगे भी है। ऐसे ही दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फेमस थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग। दोस्तों 1929 में जब ये भारत में रविंद्रनाथ टैगोर से मिले थे, तब ये उसी टाइम अपने क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर भी काम कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने कहा था कि रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने और वेदों को जानने के बाद क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा पागल लग रही थी वो मुझे सबसे ज्यादा समझ में आने लगी और इससे मुझे क्वांटम मैकेनिक्स के अपने प्रिंसिपल में काफी ज्यादा मदद मिली। और उन्होंने कहा दोस्तों कि क्वांटम फिजिक्स उन लोगों को अधिक समझ में आएगी जिन्होंने वेदों को पढ़ा हुआ है। दोस्तों वीडियो में बताई गई सभी बातों को आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो। इनके अलावा दोस्तों फेमस अमेरिकन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जिनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है, जिनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। दोस्तों ये भी भगवान शिव और भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास करते थे। इन्होंने भगवत गीता पढ़ी हुई थी जब 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराया गया था, जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। तब इन्होंने कहा था कि कुछ लोग हंसे, कुछ लोग रोए, ज्यादातर लोग चुप रहे, पर मुझे हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता की वह पंक्ति याद आई जब श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना बहुसहस्त्र रूप धारण करके दिखाया और भगवान ने कहा कि अब मैं दुनिया का विनाशक मृत्यु बन गया हूँ। दोस्तों ये सब रॉबर्ट ओपेनहाइमर अपने दुनिया का विनाश करने वाले एटम बॉम्ब से जोड़कर कह रहे थे। दोस्तों ऐसे ही इसरो के चीफ साइंटिस्ट के सिवन भी भगवान शिव पर पूरा विश्वास करते हैं। इसरो के लॉन्च से पहले वे तिरुमाला में तिरुपति के दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और हमें काफ़ी प्राउड भी होता है इन सब चीज़ों को देखकर कि वेदों में बहुत कुछ है जो कि हमें कभी पढ़ाया नहीं गया, ना ही हमें कभी बताया गया। ठीक है, तो जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सब पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बड़ा ही प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड होता है हमें। अब जैसे ये बताते हैं साइंटिस्ट वहाँ पे जो क्या बोलते हैं, जो हमारे इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो भी शिव भक्त हैं। मतलब कोई भी कुछ होता है तो वो भी अपना पहले दर्शन करते हैं। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि जो साइंस को मानते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, जबकि जो साइंस को मानते हैं ना वो ईश्वर को ही मानते हैं। क्योंकि जब वो किसी भी तरीके का जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या फिर तो वो सबसे पहले ईश्वर से ही दुआ करते हैं कि आप प्लीज़ हमारा जो है ये सक्सेस हो जाए। तो इसमें ईश्वर ही आ गए ना फिर। तो ये एक मिथ क्रिएट किया गया है, अब पता नहीं किसके द्वारा किया गया है, किसने किया है ये। तो मुझे लगता है कि इस मिथ को हमें तोड़ना चाहिए। कि ये नहीं कहना चाहिए कि अगर साइंस है तो ईश्वर नहीं है, क्योंकि साइंस और ईश्वर हैं। ठीक है ना। और वो जैसे वहाँ पे नटराज की वो है मूर्ति है वहाँ पे जो शिव जी की है। क्योंकि आप एक तो ये जो नटराज की जो मूर्ति है वो वहाँ पे जो दी गई थी वो, तो ये एक तो ये शो करती है कि हमारा कल्चर कितना रिच था, हमारे यहाँ के लोग कितने ज़्यादा नॉलेजेबल थे। उस वक्त पे नॉलेजेबल थे जब दुनिया में कुछ था ही नहीं, सिर्फ मतलब आप कह सकते हैं कि वैसे ही इस तरीके से पत्थरों से ही वो मतलब कुछ डेवलपमेंट थी नहीं, आप ये कह सकते हैं। तो उस वक्त हमारे इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज थी जिस सब कॉन्टिनेंट में हम रह रहे थे। तो एक तो इस चीज़ को प्रदर्शित करती है वो मूर्ति जो आपकी जो नटराज की है। दूसरा उसमें बहुत सारे मैसेज दिए गए हैं। जैसे उन्होंने बताया है कि जो डमरू है वो शो करता है कि जो एक तरीके से संसार का वो होना, निर्माण होना। ठीक है, उनकी धुन से। दूसरा हाथ में अग्नि दे रखा है विनाशक के तौर पे। ठीक है, और चंद्र दे रखा है जो कि आपका ये शो करता है पानी और ये सारी चीज़ें जो दे रखे हैं, ये मतलब पृथ्वी और ये सारी चीज़ें शो करती हैं। तो एक उनका जो डांसिंग स्टाइल है, जो डांस कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीज़न है। और जब वो डांस करते हैं तो चारों तरफ अग्नि पैदा हो जाती है, तो उसके भी पीछे एक रीज़न है। तो बड़े ही साइंटिफिक चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें जब वो पढ़ते हैं तो बहुत से तो जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो बोलते हैं कि E=mc² की बजाय Om=mc² होना चाहिए। तो वहाँ के साइंटिस्ट खुद इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें तो देखो एक्चुअल में गलती हमारी भी नहीं है, हमें कभी भी हमारे उसमें कभी प्रमोट नहीं किया गया, और जिसने भी प्रमोट किया होगा उसकी आवाज़ को दबा दिया गया होगा। लेकिन वहाँ पे क्या है कि खुले विचारों के लोग हैं, वो हर चीज़ को पढ़ते हैं।
कि भाई इनमें आखिर क्या लिखा हुआ है। वो हर किसी के स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं पढ़ते हैं, वो सभी के पढ़ते हैं। तो उनको जो लगता है कि भाई हिंदुओं के जो स्क्रिप्चर हैं वो वाकई नॉलेजेबल हैं और साथ में वो साइंटिफिक भी हैं। जैसे कि हमारे जो वेदास हैं उसमें वर्णन किया गया है, विमान शास्त्र का वर्णन किया गया है। मुझे नहीं लगता कि किसी के जो स्क्रिप्चर हैं, किसी के भी वर्ल्ड में किसी के भी स्क्रिप्चर हैं, कोई विमान शास्त्र को एक्सप्लेन कर रहा हो। ठीक है, हमारे जो वेदास हैं, हमारे जो भगवत गीता हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ को एक तरीके से उनको प्रेरणा मिली, और उसमें एक तरीके से जो परमाणु बम वगैरह, मुझे नहीं लगता कि किसी के स्क्रिप्चर में ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा हमारे वेदास में क्या नहीं था? हमारे वेदास में सब कुछ था, सारे फॉर्मूलेज थे, सब कुछ थे। सर्कल किस तरीके से बनाया जाता है, अग्नि, ये सब कुछ अवेलेबल है, बट हमें पढ़ाया नहीं गया इसलिए हमें नहीं पता है। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे अब मैं अगर गवर्नमेंट इस पे काम करती है, गवर्नमेंट अगर काम करती है इस पे, तो इससे क्या है कि हमें भी प्राउड होगा काफ़ी ज़्यादा अपने वेदास पे। ठीक है, वैसे तो हमें सिर्फ वेदास का नाम सुनते ही इतना प्राउड होता है, सोचो जब हम उनको पढ़ लेंगे तो हमें कितना ज़्यादा प्राउड होगा। ठीक है, तो बड़ा ही अच्छी लगती है इस तरीके की वीडियो। और भी बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था, उनके भी अनुभव थे। ठीक है, तो और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेदास को पढ़ा था और भगवत गीता को पढ़ा था, और वो हिंदू ही बन गए थे। ठीक है, तो वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, क्योंकि जैसे जैसे आप हिंदुइज्म को जानोगे, जैसे जैसे आप सनातन धर्म को जानोगे, उनके वेदास को पढ़ोगे, आप किसी भी रिलीजन में हो, आप ऑटोमेटिकली हिंदू बन जाओगे। क्योंकि जो हमारे जो वेदास हैं वो क्या है कि साइंस से रिलेट करते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मॉडर्न साइंस आज तलाश कर रही है ना, वो हज़ारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने लिख दिए थे। अच्छा, जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं थी किसी भी तरीके की, क्योंकि नॉलेज तो अभी से स्टार्ट धीरे धीरे चीज़ें आ रही हैं बाहर। ठीक है, तो इस वजह से भी एक रीज़न रहा है कि कन्वर्जन बहुत हुआ है, बहुत हाई लेवल पे हुआ है, क्योंकि रूढ़िवादी सोच ज़्यादा हो गई थी। और किसी भी जो गवर्नमेंट थी, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की कि लोगों को किस तरीके से अवेयर किया जाए, अपने कल्चर के बारे में बताया जाए, या फिर अपने जो वेदास हैं उसको, जिससे लोगों को प्राउड हो और वो कभी किसी उसमें ना जाएं। पता नहीं उनकी मानसिकता क्या थी गवर्नमेंट की, क्या उन्होंने जानबूझ के ये सब कुछ किया, पता नहीं, जो भी है, पर बहुत हाई लेवल पे कन्वर्सन हुआ है भारत के अंदर, और जो कि नहीं होना चाहिए था। वो सिर्फ रीज़न यही था कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि हिंदुओं पर लगा दी गई, तो लोग परेशान हो जाते थे कि मतलब हम आज़ाद हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, और जो अदर वो हैं वो सब अपना आराम से हैं, उनको बल्कि तुष्टिकरण आप बोल सकते हैं, उनको एक्स्ट्रा वो दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो हिंदू थे वो वहाँ पर चले गए। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, इक्वलिटी पे फोकस करना चाहिए, ताकि लोग अपने उस पर भी विश्वास रखें, और हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सभी के सभी धीरे धीरे क्लास 1 से, नर्सरी से, मैं कहूँ कि प्ले स्कूल से शुरू कर देने चाहिए। ठीक है, उनके नेम वगैरह हमें पता होना चाहिए। वेदास के 18 पुराणों के नाम जब हम ABCD लर्न करते हैं और उसमें, तो क्यों नहीं प्ले स्कूल में हमें 18 जो वेदास हैं, हमें 4 वेदा हैं, उनमें बहुत सारे वो रहते हैं, तो उनको ही नर्सरी से उसे नाम याद हो ज़्यादा उसमें। ठीक है, एक मोटे मोटे तौर पर फिर उनका एक्सप्लेनेशन हो, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि लोगों को प्राउड हो अपने वेदास पे। हमें तो कुछ पता ही नहीं है वेदास, मैं तो इतनी सर्च करती रहती हूँ कि मुझे कोई इस तरीके का कोई टॉपिक मिल जाए जिसमें सिर्फ वेदास पढ़ाए जाते हों। ठीक है, तो बड़ा ही मन करता है अपने मतलब पास्ट इनको जानने में, हिस्ट्री को, कि किस तरीके से नॉलेजेबल पर्सन थे हमारे यहाँ पर, महापुरुष थे। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ईजाद हो चुकी थी। ठीक है, और लेकिन जब गुलाम हुए तो सारी चीज़ें तहस नहस हो गई। यहाँ की जितनी भी चीज़ें थी वो सब बाहर वाली कंट्रीज़ ने अपने नाम पे कर ली। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं मिला था। लेकिन जो हमारे जो स्क्रिप्चर में आज भी हम ढूंढते हैं, जब पढ़ते हैं, तो हमें बड़ी हैरानी होती है कि ये तो पहले से ही हमारे उसमें अवेलेबल हैं और ये हम पढ़ रहे हैं। जैसे आइंस्टीन का हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का हो गया, ये 3 लॉज है ना, ये जिसे हम पढ़ते हैं, है ना, 3 लॉ, तो ये आपने अभी पढ़े होंगे। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये पता नहीं कौन कौन से लॉ हैं ये। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ। ठीक है, लेकिन इसका पहले से ही उसमें हमारे वेदास में एक्सप्लेनेशन है। तो आप कह सकते हैं कि जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं आज के टाइम में, वो ऑलरेडी हमारे वेदास में अवेलेबल है। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ से उनको ट्रांसलेट करके अपना नाम दिया गया है। ठीक है, वो न्यूटन्स लॉ, वो सेब का गिरता हुआ, इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब आप पढ़ोगे वेदास तो बहुत कुछ। और मैं भी पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि, और मैं ढूंढती भी रहती हूँ कि मुझे कहीं से इस तरीके से मिल जाए वीडियोस जिसमें सिर्फ वेदास के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा हो, क्योंकि मेरा भी बहुत मन करता है इस तरीके की वीडियोस बनाने का, जानने का।
तो आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय, जय श्री राम।